चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड आपको देखना है। इसका क्या मतलब है कि एक वर्ड जो है उसकी स्पेलिंग रॉन्ग है, 3 वर्ड्स की जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, प्रेसिडेंशियल, प्रेसिडेंशियल जो होता है इलेक्शन होता है ना, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, तो वो प्रेसिडेंशियल है, वो करेक्ट है। प्रिफरेंशियल, प्रीफरेंशियल जिसको प्रिफर करते हैं है ना, वो भी करेक्ट है। प्रोफेशनल है ना, प्रोफेशनल की स्पेलिंग जो है वो रॉन्ग है, PROFESSIONAL, ठीक है। क्या आने वाला है, डबल एस आने वाला है, प्रोफेशनल है ना। ही इज अ प्रोफेशनल टीचर, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। प्रोवर्बियल, प्रोवर्बियल का मतलब होता है कहावत, एक तरह से प्रोवर्ब है, कहावत है, कहावती, इट इज अ प्रोवर्बियल स्टोरी, एक कहावत वाली स्टोरी है, मतलब उसमें बहुत सारे प्रोवर्ब्स है, उसमें बहुत सारे इडियम्स है ना, उसको बोल सकते हो। तो राइट हमारा जो स्पेलिंग का एरर है वो आपका सी में है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा जम्बल्ड का क्वेश्चन है, रीअरेंजमेंट का ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, देख लेते हैं, ठीक है ना। देख लेते हैं कैसे करेंगे इसको सॉल्व। देखो दोस्तों, स्टार्टर, ठीक है, हमको ढूंढना है, ये बहुत बढ़िया ट्रिक है। आपने अगर स्टार्टर पता कर लिया तो आपका 60 to 80% तो वैसे ही आंसर आ गया, ठीक है। और उसके अलावा जो है फिर पेयरिंग आपको हेल्प करेगी। अगर आपने एक पेयरिंग सही बना ली कि हाँ आप श्योर हो 100% कि हाँ इन दोनों का पेयरिंग है 2 सेंटेंस का, तो आपका आंसर वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम लोग 1 by 1। ए वाला पॉइंट देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, हिज अफेक्शनेट ग्रीटिंग वाज सरप्राइजिंग, कि उसकी जो इतनी अफेक्शनेट, इतनी सहानुभूति और ये अट्रैक्टिव एक प्रेम भरी जो उसकी क्या उसकी ग्रीटिंग मतलब उसकी जो एक तरह से स्वागत शब्द जो कहा वो बड़ा मेरे लिए क्या था, आश्चर्य वाला था, ठीक है। तो किसकी अफेक्शनेट, तो ये हिज जो है ये प्रोनाउन है, क्या है दोस्तों, प्रोनाउन है। तो जाहिर सी बात है हिज का जो भी पर्सन जिसकी बात हो रही है वो उसके बारे में इस सेंटेंस से ऊपर पहले कोई सेंटेंस आया होगा, मतलब ए हमारा जो है ना स्टार्टर नहीं है, तो ए का ऑप्शन में भी नहीं है। चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बी का क्या। ऑल्दो वी वर फ्रॉम द सेम विलेज आवर रिलेशनशिप वॉज कन्फाइंड टू अ पोलाइट हेलो वेन एवर आवर पाथ क्रॉस्ड, है ना। यहाँ पे ऑल्दो से शुरुआत हो रही है ना, ऑल्दो आपका हो गया कंजंक्शन, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा स्टार्टर नहीं होगा, है ना, स्टार्टर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखो इस तरीके से हालांकि के सेंस से, हालांकि वो जो है क्या है, हम लोग जो हैं, हम लोग वीवर जो है कौन है, एक ही गांव से बिलोंग करते हैं, ठीक है, हम एक ही गांव से हैं, लेकिन हमारा अभी तक केवल पोलाइट हाय हेलो से ज़्यादा हमारी कुछ बातचीत नहीं हुई। तो यहाँ पे एक तो ऑल्दो से शुरू हो रहा है, दूसरा वी आपका प्रोनाउन हमको नहीं बताइए किसकी बात हो रही है, मतलब बी जो है ना दोस्तों हमारा स्टार्टर नहीं होने वाला है, बी हमारा स्टार्टर नहीं है, ठीक। सी देखते हैं हम लोग, एज आई स्टेप्ड इनटू द शेक डोरा बाबू beckoned to me making a little space for me on the bench on which he was sitting। अब यहाँ पे देखो कि जैसे कि मैं स्टेप्ड इनटू द शेक, मैं जैसे ही अंदर गया, शेक का मतलब है कोई गार्डन या छोटा सा बगिया या बगीचा ऐसा कुछ है, कि जैसे ही मैं उसके अंदर गया तो वहाँ पे एक पर्सन था, उनका क्या नाम था, डोरा बाबू, क्या नाम था, डोरा बाबू। बेकन टू मी मतलब वो भी मेरे पीछे पीछे आ गए, वो भी जस्ट मेरे पीछे पीछे आ गए। मेकिंग अ लिटिल स्पेस फॉर मी ऑन द बेंच, जहां मैं बैठा वहां पे क्या हुआ कि नहीं आई थिंक ये कोई गार्डन नहीं है, शेक मतलब कोई गाड़ी है, कोई टांगा या कोई इस तरह की बात है, कोई घोड़ा गाड़ी या टांगा ऐसा कुछ है, कि जैसे ही मैं उसके देखो क्योंकि अंदर घुसा ना मैं, कि जैसे ही मैं उसके अंदर गया, शेक में अंदर गया, तो डोरा बाबू जो है वो भी मेरे पीछे पीछे आ गए, वो जो भी कैरेक्टर है उनका नाम है डोरा बाबू, जो है वो मेरे पीछे पीछे आ गए। मेकिंग अ लिटिल स्पेस फॉर मी ऑन द बेंच, की बेंच पे उसके कारण क्या हुआ कि मेरे लिए बहुत ही कम जगह बची, मतलब वो भी बैठ गए, वो भी मेरे पास में बैठ गए, तो मेरे लिए जो है थोड़ी सी जगह बची बैठने की, ऑन विच ही वॉज सिटिंग, वो जिस पे बैठा था। तो ये क्लियर हुआ। तो ये आपको देखो ये स्टार्टर लग रहा है कि जैसे ही मैं जो है अंदर गया तो डोरा बाबू ने मेरे पीछे आए और वो भी बैठ गए और मेरे लिए जो है कम जगह बची, ठीक है। तो ये लग रहा है कि हो सकता है, आगे देखते हैं। डी क्या होगा,
कम हियर ब्रदर ही ग्रीटेड मी, उन्होंने क्या कहा मुझसे कि आ जाओ भाई, उन्होंने मुझे ऐसे मेरा स्वागत किया। अब दोस्तों ये कम हियर ब्रदर डायरेक्ट इससे तो नहीं होगा शुरुआत, ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया। अब देखो पेयरिंग हम लोग बनाते हैं, मतलब सी हमारा स्टार्टर है, आप तो ये याद रखो सी क्या है आपका स्टार्टर है। दोस्तों देखो एक चीज है यहाँ, देखो इससे हम लोग एक आंसर पता कर सकते हैं। देखो क्या लिखा है, कम हियर ब्रदर ही ग्रीटेड, इधर आओ भाई, उन्होंने मुझे ग्रीट किया। इसके बाद आप इसको देखो, हिज अफेक्शनेट ग्रीटिंग वाज सरप्राइजिंग, मतलब देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, उन्होंने ग्रीट किया, ही ग्रीटेड मी, और उसके बाद क्या बोला जा रहा है, देखो उसकी जो अफेक्शनेट ग्रीटिंग है उसने मुझे सरप्राइज कर दिया। मतलब आप देखो कि डी और ए का दोस्तों पेयर बन रहा है, देखो आप डी और ए का पेयर बन रहा है। इधर क्या हो रहा है, कम हियर ब्रदर ही ग्रीटेड, उसने मुझे ग्रीटेड किया, उन्होंने मुझे मेरा स्वागत किया, और ये जो स्वागत है ये मेरे लिए क्या है, एक तरह से सरप्राइजिंग है, बड़ा आश्चर्य वाला है। मतलब डी के बाद ए आ रहा है, ये हमको पक्का लग रहा है। अब डी ए कहाँ है बताओ जरा, देखो यहाँ तो ए डी अलग अलग, डी ए यहाँ पर है, मतलब जाहिर सी बात है हमारा डी वाला जो है ना दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो गया है ना, डी वाला हमारा जो है राइट आंसर आ गया। कैसे पता चला, ये डी का देखो कम हियर ब्रदर, उसने ग्रीट किया, और उसके जस्ट बाद देखो ये जो ग्रीटिंग है उसने मुझे सरप्राइज कर दिया। उसके बाद बी देखो, ऑल्दो हम लोग जो है एक ही विलेज से हैं, लेकिन हम लोग केवल पोलाइट हाय हेलो ही एक दूसरे से करते हैं, ठीक है। तो डी वाला जो है बिल्कुल राइट हमारा रीअरेंजमेंट हो गया दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 16 वाला जो क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इन द गिवन वर्ड, वन वर्ड हमको इसका सिलेक्ट करना है। देखो क्या लिखा है, वन हु मेक्स एंड सेल्स स्वीट्स एंड पेस्ट्रीज। चलिए तो ये तो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, आपको याद रखना पड़ेगा भाई। उसको क्या कहते हैं, जो मिठाइयाँ वगैरह पेस्ट्री वगैरह, जो मिठाई की दुकान होती है ना, मिठाइयाँ वगैरह, मिठाई वाला हिंदी में बोलते हैं, बट इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, है ना। तो आप लोग बहुत सारे बोल दोगे सर ग्रोसर, ग्रोसर ग्रोसर नहीं बोलते हैं। ग्रोसर मतलब जो अनाज वगैरह रखता है, गेहूं चावल शक्कर वगैरह, उसको ग्रोसर बोलते हैं। कॉबलर क्या होता है, हु मेंड शूज, जूतों को जो सही करता है, ये वन हु मेंड शूज, जूते चप्पल वगैरह सीलता जो है उसको कॉबलर कहते हैं। और बार्बर जो है हेयर कट जो करता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा वन हु कट हेयर्स, जो बाल वगैरह काटता है वो आपका क्या हो जाएगा, बार्बर। तो ये जो है वर्ड, ये नया शब्द है आपके लिए, बट आपको याद रखना है कन्फेक्शनर, ठीक है, जो कन्फेशन करता है माफीनामा मांगता है वो नहीं, ये कन्फेक्शनर है। क्या है कन्फेक्शनर, ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो मिठाई की दुकान वाला जो होता है, वन हु सेल्स स्वीट्स एंड पेस्ट्रीज वगैरह जो सेल करता है वो होता है क्या, कन्फेक्शनर। बिल्कुल याद में रखें आप, ठीक है, कन्फेक्शनर उसको हम लोग कहते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन वापस आपका जो है जंबल सेंटेंस का आ गया, रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया, जिसमें वापस आपको जो है स्टार्टर ढूंढना है और पेयरिंग करना है। ये दो हमारे ट्रिक के तरीके हैं, ठीक है ना। चलिए पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वाला पॉइंट देखो क्या लिखा है, फर्स्ट पर्सन हु थॉट ऑफ ट्रेडिंग मस्ट हैव बीन अ क्लेवर पर्सन, कि जो पहला व्यक्ति जिसने ट्रेडिंग का सोचा होगा जिसने इस तरह का कोई ट्रेडिंग करने का सोचा होगा, वो एक बहुत ही चालाक या बहुत ही होशियार व्यक्ति होगा। तो फर्स्ट पर्सन हु थॉट, जिसने सोचा होगा ट्रेडिंग, वो क्या होगा, बहुत ही चालाक होगा। अब इससे अब देखो दोस्तों, ए तो हमारा है ही नहीं यहाँ पर ऑप्शन में, ए हमारा स्टार्टर होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, बी ऑप्शन देखते हैं। ही मस्ट हैव फाउंड देम इजी टू कैरी एंड एक्सचेंज फॉर गुड्स, कि उन्होंने क्या किया होगा, He must have found them, इसने जो है उसको देखा होगा, उनको पाया होगा कि कैरी करना में, आसान करने में और एक्सचेंज करने में। तो ये ना तो हमको ही की जानकारी है ना फिर हमको देम के बारे में पता है ना। अब इससे हम लोग कैसे स्टार्ट कर दें भाई, इन दोनों के बारे में कुछ पहले और बात कही होगी, तो ये हमारा स्टार्टर तो नहीं है, बी जो है हमारा क्या नहीं है, स्टार्टर तो नहीं है। आगे देखते हैं सी वाला, एंड ग्रेजुअली पेइंग, एंड से तो कभी भी आप पूरे पैसेज की स्टार्टिंग नहीं करते हो, है ना। तो सी आपका वैसे ही कैंसिल हो गया, मतलब पता चल गया कि स्टार्टर जो है वो डी है। स्टार्टर हमारा क्या है, डी है। क्या लिखा हुआ है देखो, व्हेन गोल्ड एंड सिल्वर वर फर्स्ट फाउंड पीपल स्टार्टेड यूजिंग देम फॉर ट्रेड,
है ना। बिल्कुल हमारा स्टार्टर है। क्या कहा जा रहा है कि सबसे पहले जब गोल्ड, सोना और चांदी जो है मिले, पाए गए, प्राप्त हुए, डिस्कवर हुए, तो लोगों ने जो है उनको किस तरह से इस्तेमाल किया? ट्रेड के लिए, कारोबार करने के लिए, सौदेबाजी, सौदा वगैरह करने के लिए लोगों ने जो है उसका इस्तेमाल किया। अब मुझे बताओ दोस्तों कि क्या होगा? क्या होगा? डी बी होगा पेयर या फिर डी ए होगा? ठीक है, डी या बी का आपका पेयर है या फिर डी या ई का पेयर है। तो चलिए डी और उसके बाद बी देख लेते हैं। देखो पहले तो क्या बोला जा रहा है कि जब व्हेन गोल्ड सिल्वर जो है सबसे पहले जब पाए गए तो लोगों ने उनका ट्रेड, है ना, लोगों ने उसको ट्रेड में यूज किया। उसके बाद बी देखो कि ही मस्ट, देखो ही मस्ट हैव फाउंड देम इजी टू कैरी। अब मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ व्हेन गोल्ड सिल्वर और यहाँ पे किसकी बात हो रही है? पीपल की बात हो रही है, जो कि क्या है? प्लूरल नाउन है, एक से ज्यादा है। और यहाँ क्या है हमारा प्रोनाउन? ही है, जो कि क्या है? सिंगुलर नाउन है, कोई एक बंदे की बात हो रही है। और यहाँ तो बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, मतलब आपका ये पेयर नहीं है। ठीक है ना, डी और बी का कोई पेयरिंग नहीं बन रहा है, मतलब डी ए वाला हमारा आंसर सही है, मतलब डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ये भी रॉन्ग हो गया। ठीक, देखो कितना आसान तरीके से हमने पता किया। अब आप पढ़ो, बिल्कुल आपका सही जाएगा आंसर। सबसे पहले जब गोल्ड सिल्वर जो मिले तो लोगों ने जो है क्या किया? उसको ट्रेड के लिए यूज किया। फिर ए पॉइंट देखो, जो पहला पर्सन, देखो जो पहला पर्सन था जिसने ट्रेडिंग की सोची होगी वो बहुत ही होशियार होगा, है ना, बहुत ही चालाक होगा। अब आगे देखो ही मस्ट, अब ये ही कौन है? ही जो हमारा ये जो पहला पर्सन है, ये इसकी बात हो रही है। तो ये बिल्कुल आपका ए और बी का क्या हो गया? नहीं, बी और ए का, सॉरी ए और बी का आपका बिल्कुल बराबर पेयर हो रहा है कि ये जो है ही मस्ट जो है उसने क्या करा होगा? इजी, ये चीज उसको आसान लगी होगी टू कैरी एन एक्सचेंज फॉर गुड्स की, मतलब ये सोना चांदी को एक्सचेंज करने का ये जो तरीका है उसको बड़ा दूसरी चीजों से आसान लगा होगा कंपैरेटिवली। ठीक है ना, तो ये आपका बी बिल्कुल बराबर है। फिर सी देखो, एंड ग्रेजुअली, और धीरे धीरे क्या हुआ? पेइंग फॉर थिंग्स इन गोल्ड एंड सिल्वर बिकेम अ रेगुलर प्रैक्टिस। और उसके बाद क्या हुआ होगा कि एक पर्सन ने यूज किया होगा और धीरे धीरे जो है ये बहुत सारे लोगों में एक नॉर्मल जो है प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस ये बनकर रह गई होगी। ठीक, मतलब हमारा डी वाला बिल्कुल, डी ए बी सी का जो कॉम्बिनेशन बिल्कुल आपका राइट आंसर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स का है। क्या लिखा हुआ है? गवर्नमेंट पर्सनल ऑन ऑफिशियल ट्रिप्स आर डैश टू क्लेम रिम्बर्समेंट ऑफ देयर एक्सपेंसेस। ठीक है, तो गवर्नमेंट पर्सनल की बात हो रही जो कि ऑफिशियल ट्रिप पे जाते हैं। आर डैश टू क्लेम, ठीक है, आर डैश टू क्लेम रिम्बर्समेंट, वो उनको ये इस चीज का क्या है? अधिकार है, या इस चीज का उनको हक बनता है। किस चीज का? कि वो रिम्बर्समेंट के लिए क्लेम करे ऑफ देयर एक्सपेंस। रिम्बर्समेंट का मतलब होता है एक तरह से रिफंड। रिफंड, जो भी उनका खर्चा हो रहा है उसको वो वापस जो कंपनी है उनको दे दे। तो दोस्तों देखो यहाँ पर इंडिकेटेड, देखो टू आया हुआ है उधर। ठीक है, तो इनवाइटेड, देखो इनवाइटेड टू, तो इनवाइटेड टू अगर होगा तो इनवाइटेड टू एनी फंक्शन। भाई इनवाइट कहाँ होता है? किसी पार्टी या फंक्शन में। तो यहाँ फंक्शन की बात हो रही है कि ऑफिशियल ट्रिप्स आर इनवाइटेड टू। गवर्नमेंट ऑफिस पर्सनल जो है ऑफिशियल ट्रिप्स पे उनको इनवाइट किया टू क्लेम, इनवाइटेड टू क्लेम द रिम्बर्समेंट नहीं, इनवाइटेड टू, इनवाइट कहाँ करते हैं? कोई प्रोग्राम हो, इवेंट हो, फंक्शनल हो, है ना। तो यहाँ तो क्लेम के लिए तो नहीं करेंगे, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। इंसाइटेड, यहाँ पे इंसाइटेड के साथ टू आपका नहीं लगता है। ठीक है, इंडिकेटेड टू, इंडिकेटेड के साथ भी टू प्रीपोजिशन नहीं लगता है, मतलब ये एंटाइटल्ड टू, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, राइट हो जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट पर्सनल जो है ऑन ऑफिशियल ट्रिप जो है वो क्या है? इंटाइटल्ड टू, मतलब ये उनको है राइट। इंटाइटल्ड टू मतलब दे हैव देयर राइट्स, राइट टू आप बोल सकते हो, राइट टू क्लेम द रिम्बर्समेंट ऑफ देयर एक्सपेंस, की उनको ये इस चीज का अधिकार है। ठीक है, कि वो अपने रिम्बर्समेंट को, एक्सपेंस के रिम्बर्समेंट को क्लेम कर सके। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो है हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका हमको चाहिए दोस्तों सिनोनिम। क्या लिखा है? आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी का मतलब होता है हमारा, हमारे थॉट्स, है ना, हमारा जो बिलीव सिस्टम। ठीक है, हमारी जो सोचने का तरीका है ना, हमारी जो प्रवृत्ति जिसको बोलते हैं, है ना, तो इसका मीनिंग होता है बिलीफ, है ना, क्या हम जिस तरीके से सोचते हैं चीजों को वो। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट
ये नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला, मार्क या रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन का मतलब किसी प्रकार की कोई पहचान, तो पहचान की बात नहीं हो रही है ना। कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं हो रही है, किसी प्रकार का कोई असाइनमेंट उसकी बात नहीं हो रही, सीधा आपका बिलीफ। बिलीफ मतलब हमारा एक तरह से क्या बोल सकते हैं इसको, अधिकार। आइडियोलॉजी मतलब हमारी थिंकिंग, ठीक है, या फिर हमारे आदर्श, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स का है। क्या लिखा हुआ है? द क्रिटिक्स वर डैश अबाउट हिज मार्क्स ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट एंड gave many examples to prove they didn't agree with him। चलिए वापस, द क्रिटिक्स वर, क्रिटिक्स कौन होता है दोस्तों? क्रिटिक्स वो होते हैं जो व्यंग्यकार, जो हमेशा व्यंग करते हैं, जो कमियां निकालते हैं, खामियां निकालते हैं, किसी भी चीज में क्या करते हैं, कमियां निकालते हैं। क्रिटिक्स जो है वो कभी भी पॉजिटिव सेंस में यूज नहीं होता है, वो हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज होता है। कि क्रिटिक्स वर जो है डैश अबाउट हिज रिमार्क, कि जो भी रिमार्क उसने किया उसके लिए क्रिटिक्स जो है, जाहिर सी बात है खुश तो होंगे नहीं, कुछ ना कुछ गुस्से या नेगेटिव यहाँ पर सेंस आ रहा है। कौन सा सेंस आ रहा है? नेगेटिव सेंस आ रहा है कोई ना कोई, है ना। अबाउट द रिमार्क ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट एंड गेव मेनी एग्जांपल्स टू प्रूव दे डिडंट अग्री विथ हिम। अच्छा, तो ये यहाँ पे किसकी बात हो रही है कि भाई किसी ने गवर्नमेंट की एफिशिएंसी पे, गवर्नमेंट की जो अच्छी एक्टिविटी, गवर्नमेंट की जो कार्य प्रणाली है उसके ऊपर किसी ने क्या कर दिया है, छीटाकशी कर दी होगी, कोई टिप्पणी कर दी होगी। तो उनके जो क्रिटिक्स है, आजकल यही होता है ना सोशल मीडिया पे, कि अगर आप किसी के बारे में कुछ बोल देते हो तो पूरा सोशल मीडिया में सब लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं। वो आपको उसके, अगर खास करके वो व्यक्ति सत्ता में हो, पॉलिटिक्स में हो या कोई फेमस हो, तो सब लोग पीछे पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे वही हो रहा है, ट्रोल हो जाते हो जिसको आप बोल रहे हो। तो क्रिटिक्स जो है वो भी क्या हो गए, एक तरह से वो ट्रोल हो गए, है ना। या फिर वो क्रिटिक्स ने उनको ट्रोल कर दिया, किसको? जिन लोगों ने गवर्नमेंट के खिलाफ रिमार्क्स दिए थे। अबाउट हिज रिमार्क, उसके रिमार्क, उस पर्सन की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा, क्रिटिक्स वर साइनिकल। क्या हो जाएगा? क्रिटिक्स वर साइनिकल अबाउट हिज रिमार्क, उसके जो रिमार्क्स थे, उसके जो कमेंट्स थे, उसके प्रति जो है क्रिटिक्स क्या थे? साइनिकल थे। साइनिकल का मतलब एक तरह से अनहैप्पी, गुस्सा थे, बिल्कुल एकदम फ्यूरियस थे। क्या थे? फ्यूरियस थे, एक तरह से फ्यूरियस थे, या फिर एंग्री थे, आप बोल सकते हो। क्या थे? एंग्री थे, या फिर आप बोल सकते हो एक तरह वो लोग वो थे, अट्रैक्टिव थे, अटैकिंग थे, अटैकिंग, है ना। अट्रैक्टिव नहीं, क्या होंगे? अटैकिंग थे वो, बिल्कुल उसकी बुराई में लगे हुए थे, बिल्कुल उसकी एकदम उससे नाराज के सेंस में आप बोल सकते हो कि पीपल आर ओनली इंटरेस्टेड इन देमसेल्फ। साइनिकल का मतलब होता है एक, या नॉट सिंसियर के सेंस में भी ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नॉट सिंसियर, ठीक है। तो ये सेंस भी हो सकता है कि उसका जो भी रिमार्क है वो क्रिटिक्स ने एकदम सीरियसली नहीं लिया, सिंसियरली उसको नहीं लिया, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो रिमार्क ऑफ एनी गवर्नमेंट एंड गेव मेनी एग्जांपल्स टू प्रूव दैट डिडंट एग्री विथ हिम। और उन्होंने क्या करा, बाद में क्रिटिक्स ने बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए कि भैया आप जो बोलते हो हम आपकी बात से बिल्कुल आपकी बात के खिलाफ है, हम आपकी बात से बिल्कुल क्या करते हैं, एग्री नहीं करते हैं, ठीक है। उस तरीके से यहाँ पर बोल रहे। देखो ऑप्टिमिस्टिक मतलब होपफुल, क्या मतलब है? होपफुल। और ये आपका एक पॉजिटिव सेंस का वर्ड है भाई, उम्मीद रखना, ठीक है। और मोरोस जो वर्ड है, ठीक है, मोरोस का मीनिंग होता है इल टेम्पर्ड, कोई बुरी नीयत, ठीक है। इल टेम्पर्ड मतलब बुरी नीयत रखना। है ना, तो यहाँ पे ये सेंस नहीं हो रहा है। और रैशनल का मतलब होता है एकदम आप बोल सकते हो कि बेस्ड ऑन रीजंस एंड लॉजिक। तो ये एक तरह से लॉजिकल या रीजनेबल,
ये भी आपका जो है एक पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, ठीक है, पॉजिटिव सेंस का वर्ड है। तो यहाँ पर जो है सिनिकल जो वर्ड है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका जो है करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में हमको इसको कन्वर्ट करना है। डायरेक्ट टेंस में आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना, किस फॉर्म में दिया हुआ है, डायरेक्ट फॉर्म में दिया हुआ है, इसको आपको चेंज करना है इनडायरेक्ट फॉर्म में। देखो क्या लिखा हुआ है, एक मिनट, क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा है उमा आस्क्ड मी, उमा ने मुझसे पूछा हाउ इज योर ब्रदर। भाई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो थोड़ा सा एक बना लेते हैं। ये हो गया डायरेक्ट और इधर हमारा हो गया इन डायरेक्ट टेंस, ठीक है। तो अब उमा आस्क्ड मी, उमा ने मुझसे पूछा, क्या पूछा, एक तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये इंट्रोगेटिव जो है ये आपका बन जाएगा क्या, असर्टिव बन जाएगा, ठीक है। मतलब आपका जो क्वेश्चन मार्क है उसको हमको चेंज करना है किस में, उसको चेंज करना है लास्ट में फुल स्टॉप में, पहली बात। दूसरी बात जो है दोस्तों याद रखो कि क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताता हूँ वो क्या, यहाँ पे लिखा है हाउ या और भी कोई भी WH वर्ड आता है, इस इधर आप देखना डायरेक्ट में क्या होता है कि सबसे पहले हाउ के बाद जो है आपका हेल्पिंग वर्ब होता है और उसके बाद जो है ना, हाउ हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद जो है क्या होता है सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद जो है जो भी दूसरे जो वर्ड्स हैं वो सारे होते हैं। इसमें क्या करना है हमको, ये आप ध्यान रखो, इसमें हमको क्या करना है, हाउ या फिर जो भी WH वर्ड है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है, उसके बाद आप सीधा लगाओ क्या, सब्जेक्ट, उसके बाद फिर लगाओ क्या, हेल्पिंग वर्ब, और फिर आपके जो भी दूसरे एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं या अदर वर्ड्स हैं वो सारे आ जाएंगे। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप याद रखो, ठीक। और क्या करना है, और क्या करना है कि प्रेजेंट टेंस जो है इधर अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर ये प्रेजेंट के फॉर्म में है डायरेक्ट में, ठीक है ना, प्रेजेंट के फॉर्म में है तो ये आपका हो जाएगा पास्ट में, वर्ब जो है आपका किस में हो जाएगा, पास्ट में हो जाएगा। चलिए देखते हैं आप, देखो उमा आस्क्ड, तो ये आस्क्ड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एज इट इज जो है पूरा लिखेंगे इधर, उमा आस्क्ड मी, यहाँ तक पूरा सही है। तो हाउ, हाउ भी सब में रहेगा, देखो चारों में हाउ भी है, यहाँ तक चारों सही है, सारी जो गड़बड़ है वो उसके आगे है। देख लेते हैं क्या, तो देखो मैंने क्या कहा था कि हाउ आ गया, उसके बाद दोस्तों क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट ढूंढना है, सब्जेक्ट ढूंढो जरा, सब्जेक्ट ढूंढो, सब्जेक्ट ढूंढो। हाउ वॉज तो नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हो गया, बिल्कुल कैंसिल कर दो। हाउ किसकी बात हो रही, योर ब्रदर, योर ब्रदर आएगा। अब देखो एक मिनट, ही आस्क मी हाउ इज योर ब्रदर, तो योर ब्रदर होगा कि माय ब्रदर होगा, क्यों, किससे पूछा है, उमा ने मुझसे पूछा है, तो यहाँ पे पर्सन चेंज हो जाएगा ना, मुझसे पूछा है कि मेरा भाई कैसा है, तो योर ब्रदर नहीं होगा, योर क्या बन जाएगा, माय बन जाएगा। हाउ इज माय ब्रदर, मेरा भाई, और यहाँ पे क्या है, हाउस, हाउस का मतलब HOWS, हाउ और इस, ये इसका एब्रीवेटेड फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो हाउस उसको शॉर्ट में बोलते हैं हाउस, तो ये इस जो है वो आपका बन जाएगा वॉस, क्या बन जाएगा दोस्तों, वॉस बन जाएगा। तो यहाँ ये भी गलती नहीं करना है, योर के बदले बन जाएगा माय, ठीक। सी वाला हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर है कि उमा आस्क्ड मी हाउ माय ब्रदर वॉस, ठीक, हाउ माय ब्रदर वॉस, हाउ इज माय ब्रदर, हाउ वॉज माय ब्रदर नहीं। ये देखो आपका यहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप आ गया, ठीक है, हुआ क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 22 वाला, इसके अंदर स्पेलिंग का एरर है, और दोस्तों चारों ही एक ही वर्ड की स्पेलिंग है, एक्सेप्शन, ठीक है। एक्सेप्शन जो है इसकी राइट स्पेलिंग आप लोगों को पहले से पता है मुझे लगता है, EXCEPTION, एक्सेप्शन, ठीक है, एक्सेप्शन बिल्कुल सबसे अलग, ये चीज जो है भीड़ से अलग, लीक से हटकर, उसको बोलते हैं एक्सेप्शन, ठीक है। क्लियर है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये हमारा जो है सब्स्टिट्यूशन का एरर है। ये अंडरलाइन पार्ट में हमको देखना है कि भैया इसमें कुछ ना कुछ रिप्लेसमेंट है या फिर नो इम्प्रूवमेंट इसमें लगेगा, ठीक। चलिए क्या लिखा है, इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल पुट योर कार इनटू न्यूट्रल गियर व्हेन यू स्टॉप एट द ट्रैफिक सिग्नल। अच्छा, क्या बोला जा रहा है कि ये हमेशा इस चीज़ को एडवाइजेबल है, ये हमेशा इस चीज़ को एडवाइस किया जाता है, एक राय दी जाती है कि आप क्या करो, अपनी जो कार है उसको न्यूट्रल गियर पर रखो। कब, जब आप कहाँ पर रहो,
ट्रैफिक सिग्नल में रहो, ठीक है। तो यहाँ पे इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल पुट योर कार, बिल्कुल नहीं। पुट क्या है दोस्तों, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है ना। और पुट इसका फर्स्ट फॉर्म है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे पुट नहीं होने वाला है, क्या हो जाएगा, टू पुट। इजी है आपका, क्या हो जाएगा, टू पुट, ये आपका सही हो जाएगा। तो इट्स ऑलवेज, और ये यहाँ पर भी जो है आपका क्या आने वाला है, इट इज के सेंस में ये है, ठीक है। तो इट्स जो होता है ना, आई और टी और एस, ये आपका क्या होता है, इट प्लस इज, इट इज, ये सेंस में होता है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो बी वाला हो गया। इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल, है ना, एडवाइजेबल है क्या, टू पुट योर कार इनटू न्यूट्रल गियर व्हेन यू स्टॉप एट द ट्रैफिक सिग्नल, ठीक, ये हमारा राइट आंसर। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सेम पैटर्न का है, ठीक है। इसमें देखना है कि कुछ इंप्रूवमेंट लग रहा है। देखो क्या है, व्हाट अ रिलीफ टू सिट डाउन फॉर वॉकिंग इन अ पार्क फ्रॉम द आर। देखो ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, मतलब एक सरप्राइज। यहाँ पर कौन सा सेंटेंस है ये आपका, एक्सक्लेमेटरी आपका ये सेंटेंस है, ठीक है ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ पे लास्ट में क्या लगा हुआ है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। अब आप देखो, व्हाट अ रिलीफ टू सिट डाउन आफ्टर वॉकिंग, चलने के बाद, जब हम चलने जाते हैं, उस आफ्टर वॉकिंग, उसके बाद जब हम बैठते हैं कहाँ, इन अ पार्क, फ्रॉम आर। तो फ्रॉम आर आता है क्या दोस्तों, नहीं होता है ना, फ्रॉम आर तो होता ही नहीं है, क्या होता है, फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए, है ना। कि कितनी अच्छी बात है, कितना ज़्यादा, कितना अच्छा हमको रिलीफ मिलता है कि जब हम कहीं वॉकिंग पे जाएं और उसके बाद जो है आराम से बिल्कुल 1 घंटे तक उस चेयर पर, बेंच में, कहीं पे गार्डन में बैठ जाएं। तो सोचो आप कितना हमको आराम महसूस होता है। तो फ्रॉम एन आवर तो नहीं होगा, क्या हो जाएगा आपका, फॉर एन आवर, ठीक, फॉर एन आवर जो है बिल्कुल राइट आपका वर्ड हो गया। तो चलिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर का, जिसके अंदर हमको जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड जो है इसमें से चूज करना है। इसके लिए देखो क्या लिखा हुआ है, 1 वर्ड इसका हमको ढूंढना है, द आर्ट ऑफ क्लीनिंग एंड प्रिजर्विंग एनिमल स्किन। ये जो जानवरों की जो स्किन होती है उसको जो लोग क्लीन करते हैं, साफ सुथरा करते हैं, उसको प्रिजर्व करके संभाल के रखते हैं ना, चमड़ियों को जानवरों की, फिर उसको फर्दर जो है अगली दूसरी चीज़ों में जो है यूज़ करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है टैक्सीडर्मी, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, नया शब्द है आप लोगों के लिए, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, टैक्सीडर्मी इसको कहा जाता है। और ये इटिमोलॉजी जो वर्ड है, ये एक्चुअली शब्दों की ओरिजिन कैसे हुई और उसका मीनिंग क्या है, उसकी स्टडी को बोलते हैं, ठीक है। ये आपका स्टडी ऑफ origin of words and their meanings। जो अलग अलग प्रकार के जो शब्द होते हैं ना, जो इसमें आपके डिक्शनरी में जो नोट किए जाते हैं, उन शब्दों के जो भी उनकी ओरिजिन कहाँ से हुई, उनकी शुरुआत कैसे हुई, उनका मीनिंग क्या है, उसके बारे में हर बारीक बारीक छोटी छोटी जो डिटेल्स जो ली जाती है, वो सब उसकी जो साइंस है, उसकी जो स्टडी है, उसको कहा जाता है इटिमोलॉजी। और वो जो लोग जो ये सब करते हैं उनको इटिमोलॉजिस्ट कहा जाता है, ठीक है ना, बिल्कुल इसी तरीके से। और डर्मेटोलॉजी जो है स्किन साइंस है ना, एक ऐसी साइंस होती है जिसमें स्किन से रिलेटेड जो डिजीज होती है उसकी स्टडी की जाती है, ठीक है, स्टडी और उसके साथ ट्रीटमेंट भी, स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्किन एंड रिलेटेड डिजीज, उनसे रिलेटेड स्किन रिलेटेड जो डिजीज है या रिलेटेड प्रॉब्लम्स बोल देते हैं, डिजीज तो नहीं, स्किन रिलेटेड जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, वो सारी चीज़ें जो है इसके अंदर पढ़ी जाती है। और टेक्सोनॉमी जो है, टेक्सोनॉमी का मतलब होता है एक ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन जो है,
ये अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट deals with the classification of organism। जो ऑर्गेनिजम्स वगैरह अलग अलग जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनकी जो पूरी की पूरी कैसे क्लासिफाई करना, उनको स्टडी करना, उनको प्रॉपर एक सीक्वेंस में जमा करना, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, फिर बैक्टीरिया, फिर अलग अलग क्लासिफिकेशन देना, वो सब का सब जो प्लांट्स और एनिमल्स इनकी जो स्टडी होती है उसको कहा जाता है टेक्सोनॉमी। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? टेक्सोनॉमी। तो राइट हमारा जो आंसर है ना, एनिमल्स की स्किन से रिलेटेड जो पूरा आर्ट है, उसका क्लीनिंग, प्रिजर्विंग और वो सारी जो चीज़ें हैं वो किस में आती हैं? टैक्सीडर्मी में आती है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एक्सप्लेन यू। जो जिस तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया, ये क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। और चलिए मिलते हैं नए क्वेश्चन पेपर में, नए तरीके से सोल्यूशंस हम लोग करने वाले हैं।